वैष्णव धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है अवतारवाद। प्राचीन काल से लेकर के और आज तक आप देखें, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना हुआ है। तो उसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि अवतारवाद की संकल्पना क्या है और कौन कौन से अवतार हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। अवतारवाद ये जो शब्द अवतार है, इसका पहले अर्थ देखिए। संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है उतरना। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है उतरना। उतरना, अवतरण। अवतार का मतलब जन्म नहीं है, उतरना प्रादुर्भाव, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यानी ये माना गया वैष्णव धर्म में कि भगवान विष्णु, उनके पास जो अलौकिक शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है, वो इस भौतिक जगत में मूर्त रूप में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार की संकल्पना है अवतारवाद में। परंपरा में ये माना गया है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। ध्यान से समझना, परंपरा में ऐसा माना जाता है। परंपरा में जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं, एक अभी होना है, लेकिन जो प्रमुख अवतार माने जाते हैं सामान्य रूप से, वो 10 अवतार माने जाते हैं। प्रमुख अवतार जो है वो 10 अवतार है। 10 अवतार हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अवतारवाद की पहली चर्चा कहाँ है, अवतारवाद का पहला उल्लेख कहाँ है? तो जो प्रथम उल्लेख है वो भगवत गीता में है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। भगवत गीता, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये कहते हैं, पहला उल्लेख जो भगवत गीता में है, परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय साधूनाम, परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना, बचाव करना। साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्ट कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्ट कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। संभवामि युगे युगे, युगों युगों तक हम ये अवतार लेते रहेंगे। यानी जब पाप, अत्याचार, अधर्म बढ़ जाता है तो दुष्टों को संहार करने के लिए, साधुओं की, सज्जनों की, जो धर्मनिष्ठ लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा वैष्णव धर्म की अवतारवाद के सिद्धांत में माना जाता है। अब आप अपने एग्जाम की दृष्टि से देखिए कि परंपरा में कितने अवतार माने जाते हैं, तो 24 अवतार माने जाते हैं। लेकिन प्रमुख अवतार कौन कौन से हैं? 10 अवतार हैं। ये आपको सब तैयार करना होता है। यह भी आप देखिए कि 10 अवतारों की जो चर्चा है वो मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण में इन 10 अवतारों की चर्चा है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद। जयदेव की रचना गीत गोविंद में 10 अवतारों की चर्चा है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। 2 ग्रंथों के नाम लिख सकते हैं। एक जयदेव की रचना है, रचना का नाम गीत गोविंद है, और दूसरी रचना क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र की है, उस रचना का नाम है दशावतार चरित। दशावतार चरित, उसमें इन 10 अवतारों की चर्चा है। तो ये 10 अवतार आपको जानने होते हैं।
एक अच्छे विद्यार्थी को कौन कौन से अवतार हैं उसकी संकल्पना क्या है समझना चाहिए। अब 10 अवतार में जो आपका जैसे पहला मत्स्य अवतार, ये सब सारे क्रम से ही आपको याद करना है। दूसरा जैसे कूर्म अवतार, कूर्म का अर्थ होता है कच्छप। तीसरा वाराह अवतार हो जाता है। चौथा आपका नरसिंह अवतार हो जाता है। पांचवें वामन अवतार हो जाते हैं। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और जो एक भविष्य में होने वाला है कल की अवतार, वो सब आपको तैयार करने होते हैं। तो सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि ये 10 अवतार आपको करने होते हैं। जैसे पहला आपका है मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार, पहला मत्स्य अवतार। अब मत्स्य यानी ईश्वर एक मछली के रूप में जन्म लेते हैं। जब सारा संसार ये जलमग्न हो जाता है तो ईश्वर मछली के रूप में जन्म लेते हैं, और जो 7 ऋषि हमारे हैं, मनु और उनका जो परिवार है, और वेद उनकी रक्षा करते हैं। मनु और उनके परिवार की 7 ऋषियों की वेदों की रक्षा करते हैं कि जिससे जो ये धर्म की संकल्पना है, संसार की जो रचना है, ये बनी रहे। यानी संसार की रचना करते हैं इस मानव जो चराचर जगत है उसके विकास के लिए। दूसरा जो अवतार है कूर्म अवतार है। दूसरा जो अवतार है वो कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार, कूर्म का मतलब कच्छप। आपने पढ़ा होगा कि कच्छप की पीठ पर, जब समुद्र मंथन की कहानी आप सुनते हैं, तो कछुए की पीठ पर मंदराचल नामक पर्वत को नागवासुकी को रस्सी बना करके समुद्र मंथन हुआ था। देवता और दानवों के मध्य जब संघर्ष हुआ और उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, तो वह कहानी जुड़ी हुई है कूर्म अवतार से। एक बार पीटी में ये पूछा गया है वाराह अवतार के बारे में, किसने पृथ्वी की को पुनः स्थापित किसने किया है, और तमाम स्टेट सर्विसेज में खास तौर से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से वहाँ तो बहुत ये पूछा जाता है। इसके बाद आपका है वाराह अवतार। वाराह अवतार, वाराह, इसमें ईश्वर सूकर के रूप में जन्म लेते हैं। एक राक्षस है हिरण्याक्ष। ये पृथ्वी का अपहरण कर लेते हैं और उसको पाताल लोक में छिपा देते हैं। पूरा जो संरचना है ईश्वर की वो संकट में पड़ जाती है। तो ईश्वर, ऐसा कहा जाता है धर्म में कि ईश्वर वाराह का अवतार लेते हैं, सूकर का अवतार लेते हैं, और पृथ्वी को अपने दांतों से उठाते हैं, अपने दांतों से उठा करके पुनः उसकी स्थापना कर देते हैं। तो ये आपका तीसरा अवतार हो जाता है वाराह अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। चौथा जो आपका है वो नरसिंह अवतार है। नरी मतलब मनुष्य और सिंह का मतलब सिंह, शेर। तो आप इसकी प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, कैसे हिरण्यकश्यप से, उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, कैसे वैचारिक संघर्ष होता है। स्वयं को कहता है ईश्वर मानिए, ईश्वर कुछ नहीं है, और प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं, ईश्वर सभी जगह है। पूछा कि क्या इस खंभे में भी ईश्वर है, कहानी आपने सुनी ही होगी। तो कहा हाँ, इस खंभे में भी ईश्वर है। उन्होंने प्रहार किया और प्रकट हुई। इस प्रकार की कहानी जुड़ी हुई है नरसिंह अवतार से या नरसिंह अवतार से। इसके बाद एक वामन। वामन का मतलब बौना। वामन अवतार, वामन का मतलब बौना, बौने के रूप में। एक बलि नामक राक्षस था, बलि, और जब उसका शासन हुआ तो उसके अत्याचार से पीड़ित थे लोग। तो ईश्वर ने बलि नामक राक्षस का वध करने के लिए बौने के रूप में उसको वध क्या, बल्कि उसके अत्याचार से मुक्त कराने के लिए, और उन्होंने, चूंकि वह दान पर बहुत विश्वास करता था, तो 3 पग भूमि मांग ली ईश्वर ने बौने के रूप में,
और 2 पग में ही पूरा आकाश और पृथ्वी को नाप लिया, ऐसा इस कहानी में बताया गया है, और पाताल उसके लिए छोड़ दिया। तो ये आपका हो जाता है वामन अवतार। इसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम अवतार छठे में आप आ जाते हैं, परशुराम अवतार। अब परशुराम के बारे में तो आपको पता ही है, कैसे फरसा धारण करते हैं, वो उनका अपना एक हथियार है। परशुराम के बारे में, परशु का अर्थ ही होता है फरसा, और उसको धारण करने वाले परशुराम। जमदग्नि इनके पिताजी का नाम था, और उसको कार्तवीर नामक एक राजा ने उनके साथ थोड़ा सा उनको ठग लिया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसका वध कर दिया था परशुराम जी ने। कैसे पितृभक्त हैं आप सब जानते हैं। तो परशुराम जी का ये अपना अवतार हुआ। उसके बाद भगवान राम का अवतार, रामावतार में ईश्वर आते हैं। अगला जो अवतार है वो राम अवतार। आप सुनते हैं पिता दशरथ, माता कौशल्या, अयोध्या, पूरी कहानी आप जानते हैं। 8वां जो अवतार है वो कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण के रूप में, जिनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी, वो सब आप पूरी कहानी जानते हैं। तो ये भगवान कृष्ण हुए। उसके बाद भगवान कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार, जयदेव की रचना गीत गोविंद में ये कहा गया है कि एक समय ऐसा आया कि इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, और उसमें खास तौर से हिंसा बहुत बढ़ गई थी पशुओं के प्रति। तो पशुओं के प्रति दया भावना के लिए भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया। तो ये 9 अवतार तो हो चुके हैं। 10वां जो अवतार है वो कल की अवतार है। कल की अवतार ये भावी अवतार है, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान जो है एक सफ़ेद घोड़े पर अवतरित होंगे, और उनके हाथ में एक बहुत प्रज्वलित, कड़कती हुई, दहकती हुई तलवार होगी, ऐसा कहा जाता है। और इस पृथ्वी पर जो अधर्म है, अनीति है, अत्याचार है, उसको समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो ये आपके 10 अवतार हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है।